वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी। तो जो बातें वीके न्यूज इस आंदोलन के बारे में पहले दिन से कहता आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने आज वही बातें कही है। सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख लहजे में किसानों को कह दिया है, किसान आंदोलनकारियों से कह दिया है कि वे शहर का दम घोट दिया है उन्होंने, और अब शहर में आकर क्या वो उत्पात मचाना चाहते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था और उस पर यह सुप्रीम कोर्ट की ओर से टिप्पणियां की गई है। एक याचिका थी नोएडा की एक निवासी महिला अग्रवाल, उनकी ओर से याचिका लगाई गई थी कि उन्हें आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। उस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कुछ टिप्पणियां की। साथ ही दूसरी याचिका किसान महापंचायत की ओर से लगाई गई थी। उन्होंने कहा था कि 200 किसानों को जंतर मंतर पर जाने की इजाजत दी जाए और वहां वो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करना चाहते हैं। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ तल्ख सवाल पूछे हैं। हमारे साथ किसान नेता भी होंगे, उनसे भी सवाल पूछेंगे, लेकिन स्टूडियो में मेरे साथ सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी से संदीप द्विवेदी जी हैं। द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सवाल सर आपसे भी है, तल्ख टिप्पणियां आपके ऊपर भी की है, सरकार के ऊपर, चूंकि सरकार आपकी है, कहा है कि इसका हल, जब शाहीन बाग के वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ऐसे हाईवेज को कोई जाम नहीं कर सकता है और ये असंवैधानिक है, सरकार पूरी तरह से इनको हटाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने आपको साफ कर दिया है कि आप इनको हटा सकते हैं, तो फिर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? लोगों को परेशानी में क्यों डाला जा रहा है? आज भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको किसने रोक रखा है ये रास्ते खाली करवाने से? नहीं, देखिए, इन किसानों को भी कहीं ना कहीं संवैधानिक हक मिला हुआ है और धरना प्रदर्शन करने का। हालांकि संविधान ये नहीं कहता कि आप धरना प्रदर्शन के नाम पे उत्पात मचाइए या पब्लिक को परेशान करिए। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये लोग जानबूझ के बॉर्डर पे डटे हैं। दूसरी चीज, बॉर्डर में कहीं ना कहीं ये इस चीज का भी फायदा उठा रहे हैं कि दिल्ली सरकार जिस तरीके से उनका सॉफ्ट तरीके से सपोर्ट कर रही है, खुल के सपोर्ट कर रही है, तो उसका भी कहीं ना कहीं ये लोग फायदा उठा रहे हैं। और कहीं ना कहीं आज सुप्रीम कोर्ट ने जो इनके ऊपर टिप्पणी की है, उससे कहीं ना कहीं एक बार फिर ये लोग बेनकाब हुए हैं और ये स्पष्ट हुआ है कि ये किसानों के रहनुमा नहीं है, बल्कि ये लोग कहीं ना कहीं आम जनता के लिए और किसानों के लिए खुद समस्या बने हुए हैं। अब जिस तरीके से देखिए, शाहीन बाग में जो लोग बैठे थे, बाद में क्या हुआ कि शाहीन बाग में जो लोग बैठे थे, उन्होंने शाहीन बाग के लोगों का ही रोजगार खा लिया और वहां एक लंबे समय तक बैठने की वजह से जितनी भी जामिया के आसपास की इंडस्ट्रीज थी वो बुरी तरीके से बर्बाद होंगे और उन्हें वहां से शिफ्ट होना पड़ा। वही आज कहीं ना कहीं ये लोग अभी जहां जहां बॉर्डर पे बैठे हैं, वहां के आसपास के एरिया में पब्लिक को परेशानी हो रही है, बच्चों को परेशानी हो रही है, एम्बुलेंसेस और मेडिकल सर्विसेज को ये लोग वहां पे अलाउ नहीं करते हैं। और यहां तक हद तो यहां तक है कि ये लोग आसपास की इंडस्ट्रीज को भी कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहे हैं। तो इसका समाधान कैसे निकलेगा संदीप जी? आप सत्ता में हैं, आपके पास पावर है, तो आप क्यों इस पर एक्शन नहीं ले रहे? क्यों अगर आपको लगता है कि कुछ लोग ये दूसरे लोगों के लिए परेशानी बने हुए हैं, तो इस परेशानी को आप दूर क्यों नहीं कर रहे, जैसे भी आप करें? नहीं, देखिए, इसमें हालांकि मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की तरह किसी के ऊपर जबरदस्ती लाठियां चार्ज करना या जबरदस्ती करने वाले किसी रवैये को नहीं अपनाती। और शायद यही कारण है कि चाहे वो शाहीन बाग हो और चाहे अब ये किसान आंदोलन हो, जो इतने समय तक इन लोगों को बैठने का मौका मिला। अदरवाइज कांग्रेस को तो सबने देखा है कि जायज हक मांगने वालों को भी किस तरीके से लाठियों और गोलियों से उसने रास्ते से हटाया है। तो कहीं ना कहीं सरकार चाहती है कि ये लोग जिस तरीके से धीमे धीमे जनता के सामने बेनकाब हो रहे हैं और जिस किसान की आंख खोल रही है, वो अपने आप इनसे समर्थन वापस ले रहा है। तो ऐसे तो नहीं होगा ना संदीप जी कि आप इंतजार करें कि लोग ये एक्सपोज हो जाए और तब तक लोग परेशान होते रहें। समाधान तो आपको, चूंकि आपसे जनता उम्मीद करती है, आपको चुना है, आप सत्ता में, तो आपसे उम्मीद करती है कि आप उनके परेशानियों का हल देंगे, निजात देंगे। नहीं, देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक तो सरकार अभी तक कहीं ना कहीं कोशिश ये कर रही थी कि इन लोगों से बातचीत हो और बातचीत के माध्यम से इस मुद्दे को सुलझाया जाए। लेकिन जिस तरीके से ये लोग बातचीत के लिए किसी भी तरीके से आने के लिए तैयार नहीं है, सरकार बार बार इनसे अनुरोध कर रही है और ना ही किसी तरीके से किसी चीज पर बात करना चाहते हैं, तो सरकार और भी जो विकल्प हैं उन पर भी विचार कर रही है। लेकिन साथ साथ क्योंकि ये कोर्ट में भी केस है, तो सरकार चाहती थी कि एक बार कोर्ट से मैटर क्लियर हो जाए, इसके बाद फिर सरकार इस पर अपना रुख क्लियर करे। तो अब मतलब एक्शन लेंगे आप। चलिए, हमारे साथ और भी मेहमान बने हुए हैं। रामपाल जाट, किसान नेता, हमारे साथ बने हुए हैं, जो कि किसानों से जुड़ा मुद्दा है। रामपाल जी, सवाल बहुत सीधा सा है। आज सुप्रीम कोर्ट में बहुत तल्ख लहजे में किसानों को भी लताड़ा है और सरकार से भी कुछ सवाल पूछे, क्या टिप्पणी है इस पर आपकी? रामपाल जी, आपको आवाज मिल रही सर? शायद रामपाल जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है।
उनसे हम आगे बात करेंगे। संदीप जी, लेकिन सवाल मेरा फिर वही आ जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कार्यपालिका की ड्यूटी है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जो दिए गए कानून है, उन्होंने कहा कि हमने शाहीन बाग के वक्त ही कह दिया आपको कि इस तरह से सड़कों को कोई जाम नहीं कर सकता है। आपने कहा कि आंदोलन करने का सबका अधिकार है, लेकिन आपका आंदोलन करने का अधिकार वहीं तक सीमित है जहां तक कि दूसरे के अधिकारों का आप हनन न करें। तो जाहिर तौर पर है कि ये जो किसान हैं, जो हाईवे 10 महीने 11 महीने से जो जाम करके बैठे हुए हैं, ये दूसरे लोगों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं, मेरे आपके अधिकारों का हनन कर रहे हैं, क्योंकि हमें उस सड़क से गुजरना है और उसको इन्होंने बाधित कर रखा है। तो आपको नहीं लगता है कि अब तक सरकार को सख्त लहजे में या जैसे भी मना कर आपको इन रास्तों को अब तक खाली करा देना चाहिए था? देखिए, सरकार के लिए एक दुविधा यह है कि चाहे वो धरना प्रदर्शन करने वाले लोग हों या उसकी वजह से जो लोग अफेक्ट हों वो हों, दोनों ही कहीं ना कहीं सरकार के लिए जिम्मेदारी वाली बात है कि दोनों लोगों को खुश रखना सरकार का ही काम है। और सरकार चाहती है कि जिस तरीके से किसान आंदोलन के नाम पे गुमराह करके लोगों को बुलाया गया था, आपने भी शुरुआत का दौर देखा होगा, दसियों हजार की भीड़ थी और एक बहुत बड़ा क्राउड था। आज अगर आप दिन पे दिन देखिए कि वहां सिर्फ गिने चुने लोग बचे हैं और गिने चुने तंबू बचे हैं। इवन जो किसान नेता के नाम पे सोकॉल्ड अपनी राजनीति चमकाने आते थे, वो भी रात में जाके होटल में रुक जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये जनता के सामने बेनकाब हो रहे हैं, किसान इनसे दूरी बना रहा है, तो अब ये इन्हें भी लगने लगा है कि किसान आंदोलन अब लगभग खात्मे की ओर है। दूसरी चीज देखिए, सरकार के लिए कहीं ना कहीं प्राथमिकता ये है कि सरकार चाहती है कि जनता की जो समस्याएं हैं उनको दूर किया जाए, लेकिन साथ साथ जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं उनका पालन करना भी सरकार के लिए जरूरी है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी शाहीन बाग के समय थी, सरकार ने कहीं ना कहीं एक कोरोना काल भी था और कहीं ना कहीं सरकार के पास एक कोर्ट का भी सपोर्ट था, सरकार ने उस समस्या को हल किया। अब यहाँ पे भी सरकार चाहती है कि इस समस्या का हल हो, लेकिन सरकार प्रयासरत ये है कि पहले अगर बातचीत से यह समस्या हल हो जाए। कर रहे हैं कि भाई किसान खुद ही एक्सपोज हो जाए, खुद ही हट जाए, आपको कुछ करना ना पड़े, चित भी मेरी पट भी मेरी, दोनों हाथ में लड्डू रह जाए। तो ऐसे तो नहीं होता, जनता की आपको सुननी चाहिए। मैं आऊंगा आपके पास। रामपाल जाट किसान नेता हमारे साथ हैं। रामपाल जी, मैं सुप्रीम कोर्ट ने आज जिस तरह की टिप्पणी की है इस आंदोलन पर, सरकार को भी हालांकि फटकार लगाई है, उस पर आपकी क्या टिप्पणी है, मैं जानना चाहूंगा किसान नेता के नाते। जो करना है वो सरकार को करना है योगेश जी, और सरकार वार्ता से भी कर सकती है, बिना वार्ता के भी कर सकती है। जब 5 जून 2020 को सरकार कानून लाई तो किसी से वार्ता नहीं की। इसी ढंग से सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून ला सकती है। सरकार को कोई नहीं रोक रहा। और इतना ही नहीं, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, इन्होंने जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे 2011 में एक कमेटी के अध्यक्ष के नाते ये अनुशंसा दी थी कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य तब मिलेगा जब इसकी खरीद की गारंटी का कानून बनेगा। खुद की अनुशंसा को खुद ही लागू कर दे, इससे बढ़िया बात क्या होगी? किससे बातचीत की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल ये रामपाल जी आप सही बात कह रहे हैं कि किसानों की जो मांगे हैं वो आपको सरकार के सामने रखना चाहिए। आपको पूरा अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि प्रदर्शन का पूरा अधिकार है, लेकिन आप अपने अधिकारों को पाने के लिए दूसरों के अधिकारों का हनन नहीं कर सकते ना सर। 10 महीने हो गए, सड़कों को आप लोगों ने जाम करके रखा हुआ है, लोगों को परेशानियां हो रही है, उद्योग बाधित हो रहे हैं, रेलवे को आप रोक रहे हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। रिपोर्ट जो है वो बता रही है कि रेलवे का 3000 करोड़ रुपए का अब तक नुकसान हो चुका है। ये तो हमारे देश की संपत्ति है सर, आपकी हमारी संपत्ति है। तो क्या बातचीत से, संवैधानिक तरीके से मसले का हल नहीं हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने भी यही पूछा है आप लोगों से। इसके लिए क्या सड़कें जाम करने की जरूरत है? क्योंकि कानून अभी रद्द है फिलहाल, और आप सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आप जिन कानूनों को रद्द करवाने के लिए हमारे पास आए हैं उसी को लेकर आप सड़कें जाम करके बैठे। इसका मतलब यह भी होता है कि आपका कोर्ट पर ही भरोसा नहीं है और फिर आप कोर्ट के पास जाते हैं। ये सही बात है जी कि ये जो कानून अभी विवादित है, इनको उच्चतम न्यायालय ने स्थगित किया हुआ है। और हमने इसीलिए लगातार सरकार से कहा कि सरकार ने वार्ता के समय जो इच्छा व्यक्त की थी कि भाई इन तीनों कानूनों को वे 1.5 वर्ष तक स्थगित करने को तैयार है। तो हमने सरकार से यही तो मांग की कि सरकार ने जो इच्छा व्यक्त की
उसको नोटिफाई कर दे, उसकी अधिसूचना जारी कर दे, और वो भी नहीं करे तो उच्चतम न्यायालय में अपना शपथ पत्र प्रस्तुत कर दे कि हमने इन कानूनों को 1.5 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया। ये तो सरकार की सरल काम है ना। तो नहीं, इसके जो लिए क्या प्रस्ताव ये सड़कें सरकार जाम ने दिया, करके बैठना, लोगों को परेशान करना, सुप्रीम कोर्ट का जो सवाल है सर वो मैं पूछ रहा हूं आपसे, उस पर आप आ ही नहीं रहे। ये तो सारी बातें आपकी हो सकती है, आप सरकार से जाके बात कर सकते, यही बात आप सुप्रीम कोर्ट से कह सकते थे, याचिका तो आपकी लगी हुई है, तो उसी में एड ऑन कर देते आप ये बात। इसके लिए क्या आम लोगों को परेशान करना जायज है? सरकार ने बहुत बड़े, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी बात कही कि दम घोट दिया है आपने। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम इसी आंदोलन को सत्याग्रह के माध्यम से कर रहे हैं, और आश्चर्य यह है कि हमने 13-14 मार्च को सत्याग्रह का प्रस्ताव लिया, 18 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र प्रेषित किया, 19 मार्च से हमने शुरू किया सत्याग्रह की जंतर मंतर पर नई दिल्ली अनुमति के लिए स्थान उपलब्ध कराने के लिए। एक नहीं 6 बार प्रार्थना पत्र दिए, 6 बार हमारे प्रार्थना पत्र अस्वीकार किए गए। इतना ही नहीं तो कमिश्नर दिल्ली उनको हमने ज्ञापन दिया। इतना ही नहीं तो हमने जो उपराज्यपाल महोदय उनको भी वहां जाकर ज्ञापन दिया, उनसे भी विनती की। तो हम तो लगातार प्रार्थना कर रहे हैं ना। तो 19 मार्च से लेकर सर सरकार भी तो आपसे बातचीत कर रही है, 10 दौर की 11 दौर की आपकी बातचीत हुई है, पता नहीं उस बातचीत में क्या निकला, आप अपने जिद पर अड़े रहे। पहले किसानों की मांगे कुछ और थी, जब सरकार उसको मानने लगी तो आपने कहा कि सीए के जो उपद्रवी है उनको भी छोड़ दीजिए, ये भी हमारी मांग है। तो कैसे ऐसे बात को तो पटरी से आप लोगों ने भी उतारा है ना, किसानों की जो जिद थी, क्योंकि कोई भी मामले का समाधान जो होता है वो आपसी सहमति से बनता है, कुछ आपको झुकना पड़ता है, कुछ सामने वाला झुकता है। आप भी अड़े हुए हैं, सरकार भी अड़ी हुई है, और इसमें पिस रही है आम जनता। आप इस बिंदु पर सही कह रहे हैं जी। इसलिए हमारा कहना यह है कि ये जो अड़ाअड़ी शुरू हो जाती है तो विकल्पहीनता बन जाती है, और विकल्पहीनता में एकमात्र रास्ता होता है सत्याग्रह। तो जब कोई विकल्प नहीं बचा तभी तो हमने सत्याग्रह की बात शुरू की। तो सत्याग्रह हमने इसलिए किया कि सत्याग्रह में न झुकना होता है न झुकाना होता है, या समझना होता है समझाना होता है। और इतना ही नहीं, सरकार अकेले भी समझ जाए वो भी पर्याप्त है, उसको किसी को समझाने की जरूरत नहीं। तो सरकार की संवेदना जगे, सरकार स्वयं समझ ले। सर आपकी संवेदनाएं कहाँ गई? सरकार की संवेदनाएं तो चली गई है, आप लोगों की संवेदनाएं कहाँ हैं? बहुत बड़ी टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की, आपकी संवेदनाएं कहाँ हैं? एक महिला कह रही है, कोर्ट में जा रही है कि मैं अकेली महिला हूं और मुझे आने जाने में दिक्कत होती है। आधे घंटे का सफर 2-2.5 घंटे में तय कर रही है वो महिला, और ये 1-2 दिन नहीं 10 महीने से आपने जगह घेर के रखी है। आपको आंदोलन करना है, कोई नहीं रोकता, लेकिन उसके लिए जगह ऐसी चुननी चाहिए। आपने तो दिल्ली को ब्लॉक कर दिया, सारी सीमाएं ब्लॉक कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी टिप्पणी की है, अब रास्ते खुलेंगे, और आपका आंदोलन तो पूरी तरह राजनीतिक हो चुका है सर। राजनीतिक मंचों पर जा रहे हैं आप, किसी पार्टी का विरोध कर रहे हैं, किसी के लिए वोट मांग रहे हैं। आपका आंदोलन किसानों का रहा कहां? वो तो राजनीतिक हो चुका है। हमने जो बात कही स्पष्टता के साथ वो कही सत्याग्रह की, और सत्याग्रह में न राजनीति है, न किसी से शत्रुता है, न किसी से बैरभाव है, न कटुता है, न कड़वाहट है। इसलिए हमारे सत्याग्रह में ऐसा नारा नहीं लगता कि कीड़े पड़ेंगे, मुर्दाबाद, बर्बाद हो, ऐसे नारे सत्याग्रह में नहीं है। बक्कल उतार देंगे, ऐसे नारे सम्माननीय होते हैं सत्याग्रह में। मोदी मर जा तू, ऐसे भी नारे लगे हैं सर आपके आंदोलन में, वो तो रिकॉर्ड है। कुछ महिलाओं ने मोदी मर जा तू के भी नारे भी लगाए हैं, आप कह रहे तो मुर्दाबादी नहीं लगाए। सत्याग्रह में स्थान नहीं है। आपत्तिजनक नारे लगे देश के प्रधानमंत्री के लिए। रणनीति जो तय की सत्याग्रह की, यही तय की कि बिना कटुता के, बिना कड़वाहट के, बिना शत्रुता के। नहीं रामपाल जी, देखिए मुझे लगता है कि आप किसान नेता सही है, लेकिन आप उलझने की वजह नहीं रामपाल जी सबके लिए अच्छा रहेगा। नहीं रामपाल जी, आपके विचार बहुत सही है, लेकिन मुझे लगता है कि आपके नेता आपकी बात सुनते नहीं है, वो तो किसी और ट्रैक पे हैं। वहां तो सब मतलब क्या क्या हो रहा है किसान आंदोलन में किसी छिपा नहीं है। वीडियोस देखिए आप, क्या क्या हो रहा है, कैसी कैसी बातें हो रही है, कैसी कैसी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है।
तो मुझे लगता है आप तो नेता सही है, लेकिन आपके नेता आपकी बात सुनते ही नहीं है। आपके जो विचार है कहाँ उस आंदोलन में सुने जा रहे हो, कहाँ सत्य। चलिए मैं आपके पास आऊंगा, और भी मेहमान है हमारे साथ, राजपुंज जी है हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक है, मैं उनसे समझना चाहूंगा। राज जी, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, जाहिर तौर पर ये सरकार की जो एक नाकारापन है, जिसको हम कह सकते हैं कि इन किसानों को इतने दिनों में हटा नहीं पाई, चाहे बातचीत से हो चाहे बल प्रयोग से हो, क्योंकि आपके पास जो आम जनता परेशान हो रही, तो आपके पास राइट है कि उसको आप आम जनता को राहत दे। तो सरकार तो विफल हो ही रही है, लेकिन किसानों ने जिस तरह से अपनी जिद पर अड़कर जो बंधक बना रखा है देश की राजधानी को, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट को बड़ी तल्ख टिप्पणी करनी पड़ी है। क्या कहेंगे आप? राजपुंजी, आवाज आ रही है आपको? चलिए, राज जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है हमारी। संदीप जी, आपने सुना होगा रामपाल जी, उन्होंने कहा कि वो तो उनका तो सत्याग्रह चल रहा है, सत्याग्रह के तरीके से वो आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, सत्याग्रह प्रयास तो सत्याग्रह चलाने का था, लेकिन जिस तरीके से आंदोलन जिस ट्रैक पे गया है वो कहीं ना कहीं बहुत चिंताजनक था। जिस तरीके से इनके शीर्ष नेताओं ने जिस तरीके से वहां बयानबाजी की, चाहे वो बक्कल उतारने वाली बात हो या प्रधानमंत्री को लेके अब शब्द कहे गए हों, या जिस तरीके से मीडिया रिपोर्ट्स में कुछ इनकी जो घटनाएं थी वो सामने आई, वो कहीं ना कहीं दर्शाती थी कि ये किराए के किसान हैं और ये सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करने के लिए वहां बैठे हैं और ये अपना पैसा अर्न कर रहे हैं। बाकी इनमें से ना किसी को गरीब किसान की चिंता है और ना किसी को एक नॉर्मल परिवार की चिंता है। जो जहां आंदोलन कर रहे हैं वहां के आसपास की जो फैमिली अफेक्टेड हुए उनसे ने कोई लेना देना नहीं। इनफैक्ट शुरुआत में जब क्लैशेस भी हुए थे वहां की कॉलोनी के लोगों के और इनके बीच में, तो उल्टा इन लोगों ने उनके ऊपर पत्थरबाजी की थी, पुलिस ने भी बचाव करके उन लोगों को बचाया था। तो ये सिर्फ और सिर्फ गुमराह किए हुए लोग हैं। अभी हमारे किसान नेता कह रहे थे कि सरकार एमएसपी पे गारंटी कानून बनाने के लिए तैयार नहीं है, जबकि खुद कृषि मंत्री जी ने यह कहा है कि सरकार एमएसपी की गारंटी देने के लिए तैयार है और यहां तक तैयार है कि अगर एमएसपी पे कोई इससे कम पे कोई खरीदेगा तो उसको सजा का प्रावधान तक देंगे। वहीं पंजाब में एक सरकार कानून लेके आती है जिसमें प्रावधान ये होते हैं कि अगर किसान किसी व्यक्ति के साथ कांटेक्ट करता है तो किसान के पास कोई अधिकार नहीं है उस बिजनेसमैन के ऊपर केस करने के, उल्टा वो बिजनेसमैन चाहे तो वो किसान के ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकता है। तो वहां पे इन्हें आपत्ति नहीं होती है। तो वो दिखता है कि आंदोलन किधर जा रहा है। दूसरी चीज, अगर आप डे वन से देखिए, बिल्कुल संदीप जी, मैंने कहा है कि राजनीतिक तो हो ही चुका है आंदोलन, और किस तरह से राजनीतिक विमर्श या विचारधारा की ओर झुकाव है इस आंदोलन का, वो किसी छिपा नहीं है, देश की जनता जान रही है, और शायद इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को इतनी तल्ख टिप्पणी आज करनी पड़ी है। राजपुंजी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक। राज जी, इस आंदोलन को लेकर जो आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है, पहले मैं आपकी टिप्पणी जानना चाहूंगा, फिर आगे बात करेंगे। राज जी। एक सेकंड। हेलो जी राज जी, आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, सॉरी। तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा सुनील जी कि होता क्या है कि जिस प्रकार से ये किसान जो बैठे हैं, जिस प्रकार से हमारे रामपाल जी कह रहे थे इस बात को, मैं उस बात से बिल्कुल मतलब असहमत हूं इनकी बात से कि ये सत्याग्रह की बात कर रहे हैं। ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी भाषा का सत्याग्रह है, ये सत्याग्रह को क्या समझते हैं। इस प्रकार से अहिंसा करके वहां पे लोगों को तकलीफें देकर, जिन लोगों का हजारों करोड़ रुपए बर्बाद हो चुका पेट्रोल के अंदर, डीजल के अंदर, जो यातायात पूरा वहां पे अवरुद्ध है, वो लोग जहां पर किसी को पंजाब जाना होता है, जम्मू कश्मीर जाना होता है, वो पहले अपने रास्ते अलग जाता है, फिर वहां से फिर वापस कुंडली की तरफ ईस्टर्न टेरिफेरी पे चढ़ता है, वेस्टर्न टेरिफेरी से चलता है, फिर वहां पहुंचता है। तो मतलब ये किस प्रकार का सत्याग्रह है जिसको ये बताना चाह रहे हैं कि सत्याग्रह ये ऐसा सत्याग्रह है जो लाल किले के ऊपर चढ़कर ये दूसरे तिरंगे को हटाकर उसका अपमान करते हैं, और ये सत्याग्रह है? ये कौन सा सत्याग्रह है, कहां से सीखा है इन्होंने? जी जी बिल्कुल। ब्रजेश भाटी भी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत लंबे वक्त से वो इंतजार कर रहे हैं। ब्रजेश जी, क्या ऐसा सत्याग्रह है आपका? सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि दम घोट दिया है अपने दिल्ली का, शहर का, पूरे शहर का, और अब अंदर आने की इजाजत मांग के अब उत्पात मचाना चाहते हैं। ये कोर्ट के अल्फाज है सर। भाटी जी, अब उठेंगे आप वहां से, आप करेंगे रास्ता खाली? पहले मेरे साथी जो बैठे हैं, मैं इनको अवगत करा दूं कि देश की आजादी के बाद ये पहला आंदोलन है जो 10 महीने से चल रहा है जी। इससे बड़ा कोई आंदोलन नहीं चला, और ये सत्याग्रह ही है ये जी। ये इस देश के किसानों का सत्याग्रह है, अपनी जमीन को बचाने का सत्याग्रह है, अपनी जमीन को बचाने का सत्याग्रह है। कौन छीन रहा है सर जमीन?
जमीन कौन छीन रहा है? 750 शहादत हुई है इसमें। इसको राजनीतिक रूप देके राजनीतिक व्यक्ति इसका व्यक्तित्व खराब करने का काम ना करें। सुनील जी, ये सत्याग्रही है। अगर ये सत्याग्रह नहीं होता तो अब तक खत्म हो जाता है। और इसका जो है सुप्रीम कोर्ट का जो कहा है, किस प्रकार के किसानों ने कहीं भी रास्ते बंद नहीं किए हुए हैं, सारे रास्ते दिल्ली पुलिस ने बंद किए हुए हैं। सारे रास्ते दिल्ली पुलिस ने बंद किए हैं, सारे बैरिकेड ऊपर प्रकाश डालिए ना, जिस प्रकार से सत्याग्रह करें। आप किस प्रकार से सत्याग्रह इसको बता रहे हैं? आप बताइए ना, लोगों को परेशान करके, आम जनता को परेशान करके उनको हजारों करोड़ आपने बर्बाद कर दिया। आप सत्याग्रह कर रहा है, लोग आपका साथ क्यों दें? आप भारत बंद करके बैठे हैं, लोग आपका साथ क्यों दें? अरे लोगों का आपने पैसा बर्बाद कर दिया, उनका टाइम बर्बाद कर दिया, पूरा यातायात अवरुद्ध है आपकी वजह से। लोगों के बाद काम धंधे बंद हो गए और आप सत्याग्रह कह रहे हैं इस बात को। सरकार किसानों को कैसे नेता है? आप लोग सिर्फ वहां बैठकर अपनी राजनीति कर रहे हैं, आपको खाना पीना वहां पे मिल जाता है, आप लोग बैठ के वहां बेवकूफ बना रहे लोगों को, और वहां पे जितने लोग हैं उन सबको बेवकूफ बना रहे हैं। आप कुछ नहीं कर रहे। नहीं, मैं भाटी जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा। पुंज साहब, मैं भाटी जी से सवाल पूछना, भाटी जी मेरा सवाल आपसे, आपका ये सत्याग्रह है, बिल्कुल सत्याग्रह आप कह रहे हैं, क्या सत्याग्रह में जो देश के आजादी के लिए सत्याग्रह हुआ था, आप देश की सेना के काफिले को रोक देंगे? ये आपके सत्याग्रह में आता है? भारत बंद के दिन क्या हुआ, तस्वीरें पूरे देश ने देखी। आपने रसद रोक दी, सेना की रसद नहीं देना चाहते, आप सेना के काफिले को रोक देते हैं। ये आपका सत्याग्रह है? देश का जवान और देश का किसान एक है, और ये सरकार है दोनों का। जवान आपके आगे हाथ जोड़ रहा था कि जाने दो, हमको तो जाने दो, उनको आपने रोक लिया और आप सत्याग्रह की बात करते भाटी साहब। देना चाहती है। इन नारों का कोई औचित्य नहीं है, झूठे नारे हैं। सब लोग सम्मान करते हैं किसान का, जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया, ये उसका अपमान करके बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अन्नदाता कहता है हमारा देश पूरा किसानों को। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार पहले सरकार को लगाई थी, किसानों को सुना जाए, लेकिन अच्छा। नहीं सुना गया। आप किसान, क्या आप सरकार के पास गए? इतने बार सरकार ने आपसे कहा, क्या आपने सरकार के पत्र का जवाब दिया? नहीं, सरकार की मानने वाले नहीं। एक बात मुझे बताइए, सरकार से बार-बार बुलाया हमें, बार-बार सरकार ने आपको पत्र लिखा था, जो आपने अपना लेटर दिया था, उसका जवाब दिया आपने सरकार को? सरकार ने, हमने कोई जवाब नहीं दिया। हमने क्या बात करते हैं? आपके नेता खुद कहते हैं कि हम जवाब क्यों देंगे, सरकार हमारे पास आए। सरकार फिर भी आपसे कह रही है कि आप समस्या तो बताइए। आपको यही नहीं पता कि समस्या क्या है? सरकार आपको एमएसपी देने के लिए तैयार है, सरकार आपको हर तरीके से गारंटी देने के लिए तैयार है, फिर भी आंदोलन करना है क्योंकि सीएए में जो एंटी नेशनल बंद है उनको नहीं छोड़ा जा रहा। अरे भाई, एंटी नेशनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व लोग कौन से किसान हैं बताना जरा आप, जिनको आप छुड़वाने की मांग कर रहे थे, जिन देशद्रोहियों को छुड़वाने के लिए आप मांग रख रहे थे, वो कौन से किसान हैं? वो कौन से किसान परिवार से बिलोंग करते हैं? जिन्होंने झंडा फहराया है उन लोगों को छोड़ें। ये किसान नहीं था, ये देश का अपमान करने में लगे हुए थे। वो निकल के आ रहे सारे देश के। बंगाल में कौन सा किसान आंदोलन करने गए थे, जरा ये भी बता दीजिए। और आपके नेता जो बक्कल उतार रहे थे, लखनऊ जा रहे थे, क्यों नहीं गए बता दीजिए। समाज समझ में आ जाता बक्कल कैसे उतारे जाते हैं। अरे करिए ना धरना प्रदर्शन। आप उत्तर प्रदेश में भी तो जा रहे थे लखनऊ घेराव करने, क्यों आपने घेराव करना? नहीं थे, तस्वीर नहीं देखी, और जाएंगे कौन रोकता है हमें देखने? जाइए, आपको समझ में आ जाएगा बक्कल कैसे उतारा जाता है। अरे रहने दो। नहीं, आम आदमी पार्टी के नेता भी गए थे, पूछ लेना बक्कल कैसे उतारा जाता है, उनको अच्छे से पता है। की तरह बात करें। नहीं, सुनिए नेताजी, देखिए, किसानों का ये सरकार पूर्ण रूप से सम्मान करती है, लेकिन ये अपराधियों का, किराए के किसानों का, विदेशी फंडिंग के ऊपर बैठ के इस देश की जनता को परेशान करने वालों का बक्कल उतारा जाएगा। चलिए सब मेहमानों से मैं गुजारिश करूंगा कि शांत रहे, बहस पर मुद्दे पर आए, हम लोग मुद्दे पर आए। और अभी एक वक्त ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद चूंकि कांग्रेसी मेहमान भी हमारे साथ जुड़ने वाले थे, लेकिन बार बार वो चले जा रहे हैं कहीं, तो उनको हमें लेकर आना है, तो एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद कांग्रेसी मेहमान भी हमारे साथ होंगे कांग्रेस पार्टी से, और बाकी लोगों से भी बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इतनी तल्ख लहजे में किसानों से कह दिया है, तो क्या जो लोकतांत्रिक आंदोलन की बात करने वाले किसान नेता है, क्या अब वो रास्ता खाली करेंगे लोगों के लिए, और क्या सुप्रीम कोर्ट की बात मानेंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आप हमारे पास समस्या लेकर आए हैं तो आपको रास्ते खाली कर देने चाहिए, क्योंकि समस्या का समाधान संवाद से हो सकता है, समाधान आपसी बातचीत से निकल सकता है, रास्ते जाम करने से नहीं। एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस आंदोलन को असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक घोषित कर दिया है।
अब देखना होगा कि लोकतंत्र की दुहाई देने वाले क्या ये नेता सड़कें खाली करते हैं। बहस जारी है ब्रेक के बाद। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल।